नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी मिलकर एक अजीबोगरीब दुनिया की ओर यात्रा करेंगे जहां हर कदम पर एक नया रहस्य हमें चौंका देगा। और वो रहस्य जिसे हमें खोजना है, राज ए तलाश। यह कहानी है एक छोटे से शहर की जहां छुपे हुए राज और अनदेखी शक्तियों का एक पर्दा है। हमारी कहानी के मुख्य पृष्ठ पर हैं अनन्या और राघव, दो साहसी युवा जो इस राज के पीछे की असलियत जानने के लिए निकलते हैं। इस कहानी के धुंधले सीनों में है एक पुरानी हवेली, भूतिया बंगला और एक साहसिक पंक्ति का पता करने की कोशिश में ये दो नायक। क्या इन युवाओं को मिलेगा उत्तर? क्या यह राज सिर्फ एक कहानी है या कुछ और है? हम इस रहस्य यात्रा में चलेंगे जहां राज ए तलाश के साथ हमें मिलेगा एक नया दृष्टिकोण और अभूतपूर्व सस्पेंस की अद्वितीय दुनिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चलेंगे इस रहस्य से भरी कहानी की एक अनोखी दुनिया में। एक छोटा सा शहर, एकांत नगर, जहां हर कोना एक राज से छुपा था। इस शहर में रहने वाले लोगों के चेहरे पर छुपा हुआ था कोई भयानक राज जिसे कोई जान नहीं पाता था। यहाँ रहने वाले लोग इस राज को लेकर परेशान थे। वहाँ की एक साधारण सी लड़की अनन्या रोज रात को एक खौफनाक ख्वाब देखती थी। उनके ख्वाबों में वह एक पुराने हवेली में घूमती थी जिसे किसी ने कई सालों से बंद कर दिया था। उसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें होती थी और हर रात अनन्या को वही हवेली दिखाई देती थी। अनन्या ने फैसला किया कि उसे इस राज का पता लगाना होगा। वो उठी और ठान लिया कि मैं इस राज का पता लगा के रहूंगी। अनन्या ने अपने दोस्त राघव को अपने साथ लेकर वही हवेली तक पहुंचने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक भूत बंगला दिखा। जब वो दोनों वहां गए, दोनों ने एक पुराने इंसान को देखा। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने वो राज की कड़ी दी और तुरंत वहां से गायब हो गया। अनन्या और उसका दोस्त राघव दोनों हवेली के अंदर गए। दोनों जैसे ही अंदर गए, वहां अंधेरा छा गया। राघव ने टॉर्च ऑन किया। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें लगता था कि कुछ उनके नजदीक है, लेकिन मुड़ के देखने पर वहां कोई नहीं दिखाई देता था। हवेली के एक कमरे में अनन्या को एक रहस्यमय पंक्ति मिली। उसमें लिखा हुआ था, जब राज का समय आएगा तब यह पंक्ति तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाएगी। अनन्या और राघव समझ गए कि अब उन्हें इस पंक्ति को समझना होगा। यह पंक्ति उनको एक और कमरे तक ले गई जहां एक खौफनाक तस्वीर थी। तस्वीर में दिख रहा था कि एकांत नगर के लोग वहां एक अजीब शक्ति के कब्जे में थे जो उन्हें अपने इरादे के मुताबिक गुमराह कर रही थी। अनन्या और राघव ने तय किया कि उन्हें इस शक्ति का सामना करना होगा अगर वह सच्चाई को जानना चाहते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई और हवेली के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी एक भयंकर आवाज ने उन्हें रोक दिया। एक भटकती आत्मा जिसे भी यह शक्ति कब्जा कर रही थी उनके सामने आई। उसने उन्हें बताया कि बहुत साल पहले एक ऋषि थे। उन्होंने इस शक्ति पे तपस्या करके कब्जा किया था। अब वो शक्ति आज़ाद हो गई है और अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। अनन्या और राघव ने उस आत्मा से समझौता किया और उससे यह साबित करने की कोशिश की कि यह शक्ति गलत इस्तेमाल हो रही है। आत्मा ने उनकी मदद की और साथ मिलकर उन्होंने शक्ति को रोका। सच्चाई सामने आई। बहुत साल पहले शहर एक गांव था और उस गांव में एक प्राचीन ऋषि रहते थे। उन्होंने गांव के लोगों की भलाई के लिए एक व्रत रखा था। उस समय गांव के लोग उस व्रत का पालन करते थे और खुशी खुशी अपना जीवन गांव में बिता रहे थे। पर जब समय आगे बढ़ता रहा और गांव का विकास होने लगा और गांव शहर बन गया, तब शहर के लोग बिना जाने उस प्राचीन ऋषि के रखे गए व्रत का उल्लंघन करने लगे, जिसकी वजह से वह शक्ति फिर से जाग उठी थी और शहर के लोगों पर कब्जा करके अपने इरादे पूरे कर रही थी। अनन्या ने सबको बताया कि उन्हें इस समस्या का हल मिल गया है और शहर को उस शक्ति से मुक्त कर दिया है। हवेली फिर से खिलखिला उठी है और सूरज की रोशनी में फिर से चमकने लगी हैं। ये सुन के सब खुश हो गए और चैन की सांस लेने लगे और शहर का माहौल खुशियों से भर गया। अनन्या और राघव ने एक दूसरे को देखा, एक मुस्कान के साथ, और समझे कि उनकी कहानी अब खत्म हुई। राज ए तलाश का पर्दा उठ गया और शहर ने एक नई शुरुआत की।